अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया शुक्रवार देर शाम सीतापुर पहुंचे। उनके आगमन पर शहर स्थित पंजाबी धर्मशाला में परिषद के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ भेंट कर और माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में हिंदू संगठन से जुड़े लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से अलग होने के समय बांग्लादेश में लगभग 30% हिंदू आबादी थी, लेकिन लगातार हो रहे उत्पीड़न, हिंसा और पलायन के चलते आज वहां केवल 8% हिंदू ही बचे हैं। ये स्थिति बेहद चिंताजनक है। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर तोगड़िया ने कहा कि बांग्लादेश भारतीय सैनिकों के खून और पसीने से बना देश है। ऐसे में वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को भारत सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने मांग की कि भारत सरकार बांग्लादेश पर कूटनीतिक दबाव बनाए और जरूरत पड़ने पर वहां जाने वाले पानी, चावल और नमक जैसी आवश्यक वस्तुओं पर रोक लगाने पर भी विचार करे, ताकि बांग्लादेश सरकार हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। धर्मांतरण के मामलों पर बोलते हुए डॉक्टर तोगड़िया ने कहा कि समाज को विशेष रूप से अपनी बच्चियों को बचपन से ही धर्म, संस्कार और आत्मरक्षा के प्रति जागरूक करना होगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी बच्ची के साथ गलत होता है तो पूरा समाज और परिवार उसके साथ मजबूती से खड़ा हो। उत्तर प्रदेश सरकार पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गलत काम करने वालों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद धर्म की शिक्षा और गरीबों की मदद का काम करेगी, जबकि सरकार कानून व्यवस्था के तहत कार्रवाई करेगी। दोनों मिलकर समाज को सुरक्षित और मजबूत बनाने का काम करेंगे। हम देते हैं, ऐसे बहुत घूमते रहते हैं। बंगाल में लगातार देश में सर हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? लगातार वहाँ हत्या की जा रही है हिंदू लोगों की। बंगाल में निरंतर हिंदू पर अत्याचार। पाकिस्तान बना तब आज का बंगाल पूर्व पाकिस्तान था, तब 30% हिंदू था। अत्याचार के साथ घटकर 8% हिंदू रहा है। और आज का बांग्लादेश भारतीय सैनिकों के खून पसीना से बना है। यह नमक हराम सुधर नहीं रहे हैं। भारत सरकार बांग्लादेश पर दबाव बनाए। बांग्लादेश का नमक भारत से जाता है, सॉल्ट काफी मात्रा में चावल जाता है, और गंगा ब्रह्मपुत्र का पानी भारत में जाता है। तीनों बंद कर देंगे तो घुटनों पर आ जाए। भारत सरकार को बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए दबाव बनाना चाहिए। हमने देश में हजारों स्थान पर धरने प्रदर्शन किए हैं, आज भी चालू है। क्या आप मानते हैं कि जो सरकार जो है वो बांग्लादेश पर दबाव नहीं बना पा रही है? मेरे ही भाई हैं तो भाइयों पर तो भरोसा करना चाहिए। आप पर नहीं करूंगा, मेरे भाइयों पर करूंगा। और वो मेरे घर पर आकर मेरे खेत की सब्जी, मैं तो किसान का बेटा हूँ, ये खाते थे, तो भाइयों पर भरोसा नहीं करेंगे कैसे चलेगा? लगातार जो है हिंदुत्व की बात हो रही है और वहीं पर धर्मांतरण और मंत्रांतरण की बात हो रही है। अभी एक ताजा मामला आया हुआ है, केजू में लखनऊ का मामला आया हुआ है, जहां पर एक डॉक्टर ने जो है मुस्लिम समुदाय के, उसने एक महिला डॉक्टर जूनियर के साथ में यौन शोषण का किया, उसको धर्मांतरण प्रयास किया। ऐसी घटनाएं जगह जगह पर हो रही है। हम अपनी बेटियों को बचपन से सावधान करें। फिर भी कोई घटना बनती है तो परिवार के लिए पूरा समाज इकट्ठा होकर ये बहन बेटियों की रक्षा के लिए डटकर खड़ा रहे। और यहाँ तो योगी जी है, उनका बुलडोजर ऐसे लोगों को ठीक कर देगा। सर, अयोध्या में राम मंदिर में एक विशेष नमाज पढ़ने का, अरे जाने दो, जो था वर्षों में मिटा दिया है। ऐसी बातें करने वाले मूर्ख है। आने वाले समय में जो इस तरह से जो धर्मांतरण की जो घटनाएं हो रही हैं, उस पर आप क्या एक्शन करेंगे सर? हम गरीबों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और मदद करेंगे। धर्म की शिक्षण देंगे और योगी जी बुलडोजर चलाएंगे। हम मिलकर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री राम।